साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीट लेवल 2 में संस्कृत और साइंस के बारे में, मैथ साइंस के बारे में कि उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितनी संभावना है कि उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले तो हम रीट के पदों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि उनके मुंह में जीरे वाली कहानी थी। एक कारण ये भी होता है कि मेरिट हाई भी चली जाए, ज़्यादा ऊँची भी चली जाए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पेपर का स्तर था वो टफ लेवल का नहीं था, बल्कि मध्यम स्तर का था। हालांकि एक प्रश्न में 4 प्रश्न जो दिए गए थे, उनके कारण वो प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा दिक्कतें आई थी, तो वो इस तरीके से पेपर हार्ड बना दिया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7,700 समथिंग जो पद थे, उनमें संस्कृत के 389 पद थे। बहुत ही कम पद थे। परीक्षार्थी करे भी तो क्या करे, फिर भी ठीक है, तैयारी करके गए थे। और जिसके हाथ पे भगवान, जिसके सिर पे भगवान का हाथ होगा, निश्चित तौर पर उनका नंबर भी आ जाएगा। हम बात कर लेते हैं मैथ साइंस के बारे में। सबसे पहले मैथ साइंस की मेरिट क्या रह सकती है, तो मैथ साइंस की मेरिट रह सकती है जनरल की 230 से 240 अंक की इसकी मेरिट रहने की पूरी संभावना है। हो सकता है इससे 3 प्लस और 3 माइनस भी हो जाए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एमबीसी की, नहीं सॉरी ओबीसी की। तो ओबीसी की 225 से लेके 235 नंबर तक मेरिट रह सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की मेरिट क्या रह सकती है, तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो 220 से 230 अंक तक जा सकती है। हालांकि इसमें संभावना ये है कि इनकी मेरिट कम रह सकती है, न कि इन अंकों से ज़्यादा जा सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीसी की, जो ओबीसी का एक वर्ग है। उसमें उनकी जो मेरिट है 215 से 225 तक रहने की संभावना है। ये बताया जा सकता है कि इनकी मेरिट है 215 नंबर से 225 नंबर के बीच में रहने की पूरी संभावना। हालांकि इससे कम भी जा सकती है। एमबीसी की तो निश्चित तौर पे कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। एससी की बात कर लेते हैं। एससी की 210 से 220 अंक तक मेरिट जा सकती है। उसके बाद में एसटी की बात कर लेते हैं, तो एसटी की 205 से 215 तक क्या जा सकती है, मेरिट जा सकती है। हम बात कर लेते हैं, ये सब हम बात कर रहे हैं किस मेरिट की, नॉन टीएसपी की। किसकी कर रहे हैं, नॉन टीएसपी की। और नॉन टीएसपी में भी वो बच्चे जो तैयारी करके आए थे वो ही इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में इसमें इन सभी वर्गों में महिलाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी कि महिला वर्ग की बात कर लेते हैं कि उनकी मेरिट क्या रह सकती है। तो मैंने जो कैटेगरी बताई आपको प्रत्येक वर्ग की, उस कैटेगरी में 10 नंबर कम कर लीजिए। प्रत्येक महिला 7 से लेके 10 नंबर कम होंगे प्रत्येक कैटेगरी में महिला वर्ग के लिए। जैसे हम जनरल की 230 की बात कर लेते हैं, तो महिला कैटेगरी के लिए जनरल में हो जाएंगे 220 या 22 नंबर से 232 नंबर के आसपास उनकी मेरिट रहने की पूरी संभावना है। यानी कि 220 से 230 के बीच में महिला जनरल कैटेगरी में उनका नंबर आ सकता है। ये डीवी की है, यानी कि 2 गुना की मेरिट की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ओबीसी की, तो ओबीसी में महिला वो 215 नंबर से 225 नंबर के आसपास उनका नंबर आ सकता है। उसके बाद में ईडब्ल्यू का इसकी बात कर लेते हैं, 210 नंबर के आसपास उनका नंबर आ सकता है। एमबीसी की है वो 195 नंबर के आसपास उनका नंबर आ सकता है, जो महिला कैटेगरी है। उसके बाद में एससी की बात कर लेते हैं, तो एससी में भी यदि किसी महिला के 195 नंबर 190 नंबर मिल रहे तो वो डीवी के लिए उनका नंबर आ सकता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी में भी इसी प्रकार रहेगा। अब कर लेते हैं संस्कृत की बात। तो संस्कृत में 205 से 215 जनरल की रह सकती है। ओबीसी के 195 से 205 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस के 190 से 200 नंबर रह सकती है। और साथ में ही एससी की बात कर लेते हैं, तो 180 से 190 उनकी मेरिट रह सकती है। एसटी की बात कर लेते हैं तो 175 से 185 उनकी मेरिट रह सकती है। एमबीसी की बात करें तो 185 से 195 उनकी मेरिट रह सकती है। हम बात करें संस्कृत की, दोबारा से बता देता हूँ संस्कृत के बारे में। संस्कृत के कट ऑफ जो है जनरल की 205 से 215। उसके बाद में
OBC के 195 से 205, EWS के 190 से 200, SC की 180 से 190, ST की 175 से 185, MBC की 185 से 195 और महिला कैटेगरी की वो भी बात कर लेते हैं। तो वो पूर्णतः 10 से 15 नंबर कम कर लें, हो सकता है 15 नंबर भी कम हो जाए, 10 नंबर भी कम हो जाए अपने मूल कैटेगरी से, उनका नंबर आ सकता है सेकंड 2 गुना में, 2 गुना में उनका नंबर आ सकता है, नहीं DV वेरिफिकेशन के लिए वो योग्य हो सकती हैं। तो साथियों, खबर आ रही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो रिजल्ट आया था उसकी DV का, जो कि 9 मार्च से शुरू हो रही है। कब से शुरू हो रही है? 9 मार्च से शुरू हो रही है। उनके लिए संभाग स्तर पर टीम गठित कर दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जिनका नंबर आया वो देख लें कि उनकी जो टीमें हैं कब आपको DV के लिए बुलाती हैं, और सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अभी तक किसी ने नहीं बनवाया तो निश्चित तौर पे वो अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेवें। यदि उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो निश्चित तौर पे हमें मैसेज